हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी कंपनी की क्लासेस चल रही थी जिसमें हम 3 क्लासेस लगा चुके थे। आज ये चौथी क्लास हमारी, फोर्थ क्लास लास्ट है, जिसके अंदर आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी, जिसमें हम बाद में MCQ बेस क्वेश्चन ही कराएंगे। नहीं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा इसके अंदर खत्म हो चुका होगा, प्लस न्यूमेरिकल जो हमने मैक्सिमम में कराने थे, क्योंकि मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अब आइए हम देख लेते हैं क्या क्या चीज हमारी हो चुकी है। मैं स्क्रीन वो करूंगा। वैसे आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं टेलीग्राम पर ये है कि अगर किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो वो खींच सकता है, क्योंकि आज हमारी लास्ट के साथ क्लास है। आज मैं इसे फाइनल कर दूंगा आपका। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी कर दें जो इसका फायदा उठा सकें। आगे अकाउंट के आपके ऐसी क्लासेस डलती रहेंगी। ये जो मैं कर रहा हूँ ये हो चुका था हमारा सारा। संपूर्ण राशि इकट्ठी प्राप्त होना, यहाँ तक मैंने करा दिया था। अब अंशों का कटौती पर निर्गमन। अंशों को कटौती पर निर्गमन करने की कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं। कोई कंपनी व्यापार का प्रमाण पत्र मिलने के 1 वर्ष तक ही अंशों को कटौती पर निर्गमित कर सकती है। कंपनी लाभ बोर्ड की अनुमति लेकर ही अपने अंशों को कटौती पर निर्गमित कर सकती है। क्लियर। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट कटौती का। अब आते हैं न्यूमेरिकल। 5,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है। डिस्काउंट 3 रुपए पड़ती है। एप्लीकेशन पर आवेदन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट आवंटन पर 5 रुपए, प्रथम एवं अंतिम याचना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपए। जनरल एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5,000 शेयर 2 के हिसाब से कितने के हो गए तुम्हारे? ये हो गए 10,000 रुपए के। ये 10,000 है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसे सही कर देता हूँ। ये हमारा कितना है? 10,000 है। आप कंफ्यूजन में ना हो। ओके। ये 10,000 आपका हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 10,000 रुपये, ये भी हो गया। क्या कह रहे हो? ये सही तरीके से समझ में नहीं आया? अभी रुको। 10,000 सही से लिख देते हैं आपका। लो और बताइए। बढ़िया, वेल डन। बढ़िया तरीके से लिखना है। आइए। अब ठीक है। क्लियर। 10,000 10,000। अब आइए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बात आती है डिस्काउंट के लिए। हमें बताया नहीं गया कि भाई डिस्काउंट हमें कहाँ लगाना है। जब बताया नहीं गया हो तो हम कहाँ पे लगाएंगे? अलॉटमेंट के साथ हम डिस्काउंट लगाएंगे। क्लियर। तो हमने इसके साथ लगा दिया। कैसे लगाया? 5 रुपए का तो हमारा ये था। ठीक है। अब 5 रुपए में हमारी दोनों चीज बटेंगी, 3 और 2। ठीक है। 3 और 2। सुन रहे हो ध्यान से? 3 और 2। 3+2। अब 3 तो तुम्हारा डिस्काउंट हो गया और 2 रुपए तुम्हारे अलॉटमेंट के, तो 5 × 3 = 15,000 रुपए तो डिस्काउंट के आ गए। 5 दूनी 10, इसके आ गए। टोटल कितना हो गया? 25,000 रुपए। लास्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये 10,000 हमारी ये वाली एंट्री आएगी पूरी। डिस्काउंट से इसमें हमें कोई मतलब नहीं है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15-15। क्यों? 5 × 15 5 × 15। तो मेन आपका जो खेल था इस एंट्री का, वो आपका ये वाला खेल था। इस वाली एंट्री को समझना कि ये वाली क्या है। ये वाली हमारी डेबिट होती है डिस्काउंट में। डेबिट क्यों हुई है?
क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस है। ठीक है, एक तरीके का ये समझ के आप चलना, जो चीज लॉस होती है वो चीज क्या होती है, डेबिट होती है। क्लियर। आइए अब आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर ये हमारा हो चुका। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए 20,000 शेयर है, 100 रुपए का एक है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, 4, मतलब 25-25 की एक इंस्टॉलमेंट है। 1 जनवरी 2013 को आवंटन किया गया। आवंटन राशि 31 जनवरी 2013 को प्राप्त हुई। क्लियर। अब यहाँ पर ये कह रहा है 100 अंशों का पहले भुगतान हो गया, मतलब इनका भुगतान इनके साथ हो गया। ठीक है, आवंटन आवंटन जो भी है। 1 अप्रैल 2013 को प्रथम याचना की गई, 30 अप्रैल को प्राप्त हुई ये वाली प्रथम याचना, 1 मई को द्वितीय याचना की गई, 31 मई को प्राप्त हुई। तो हमारी कौन कौन सी याचनाएं होंगी, एप्लीकेशन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, 4 याचना हो गई, 25-25 की एक है। अब लास्ट वाले में कह रहा है 60 अंशों को छोड़कर बाकी राशि प्राप्त होगी, अग्रिम याचना पर 6% ब्याज दिए। तो हम एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 20 की गुणा 25 में करोगे तो 25 दूनी 50। कैसे करी हमने वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही 20,000 शेयर है, ये आपका साइन गुणा का है, गुणा कितना 25 के हिसाब से, तो इक्वल टू करोगे तो आपका 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से ये वाली एंट्री हो जाएगी। तो इन दोनों एंट्रियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है आवंटन की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी यहाँ तक इतनी रहेगी 5 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा वो है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस, 100 शेयर पर 25 की आई। अब बात है 100 शेयर पर 25 की आई है, आवंटन पर आई है, लेकिन वो आवेदन भी तो आई है, उसमें आवेदन भी तो शामिल है, तो इसलिए 5,000 हो जाएगा। तो 5 लाख तो ये था, 5,05,000। ठीक है। और जो हमारी होएगी यहाँ तक की खत्म अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल आ जाओ, फर्स्ट कॉल 5 लाख की। अब फर्स्ट कॉल के लिए आता है ये वाली बात, कॉल्स इन एडवांस 2500 रुपये, वो इसके भी आ गए इसके साथ, क्योंकि ये और ये वाला शामिल था हमारे इसमें। तो क्लियर, और इसे माइनस करके यहाँ। अब सेकंड कॉल का क्या है, सेकंड कॉल के 5 लाख रुपए आ गए। अब क्या है, 60 अंशों पर वो राशि प्राप्त नहीं हुई, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल पहले आपका करी जाए, तो बैंक हमारा जो एडवांस है 2500 आए हैं, एरियर्स 1500 की हो गई। ठीक है। क्यों 2500 की कैसे हो गई, अब बता देते हैं 2500 की कैसे हो गई, आइए यहाँ पर ही बता देते हैं। 25 गुणा कितने शेयर हैं, 60 शेयर, इक्वल टू अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 पंजे 25 का 5, हासिल का 1, 5 दूनी 10। अगर आप ये करते हो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, 60 गुणा 25, तो 60 की गुणा 25 में करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6 पंजे 30, 0, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 3, 6 दूनी 12, 13, 14, 15, और एक जीरो और लगा दो। ये कैलकुलेशन का तरीका है, पहले 6 की गुणा 25 में कर दो, 150 आया, और फिर जीरो इसके बाद में लगा दो तो आपका 1500 आया। क्लियर। ये इजी तरीका है, मैथ में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको और इजी तरीके मैंने अपनी क्लासेस में बताए हुए हैं कैलकुलेशन करने के। तो 1500 ये आ गया भैया, 1500 और 2500 और 5 लाख रुपए वो था, इसमें से माइनस करके 49,600 हमारे सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट मैंने दोनों का निकाल के दिखा दिया, 2 महीने का ही रहा, 3 महीने का ही रहा, किस इन डेटों के हिसाब से, डेट इसी वजह से दी गई है। तो आपका ये चीज आ जाएगी, मैक्सिमम चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ।
तो इसमें कुछ नहीं था, जो इसमें एक नई चीज थी, एक तो एडवांस ऊपर दे रखा था और हरण करने के बाद एंट्री इंटरेस्ट वगैरह की पूछी थी। जो इसमें पूरी एक नई चीज आई है वो है आपका इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट वाली एंट्री अभी तक हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में नहीं करी। क्लियर? और चीजें हम इसके अंदर कर चुके हैं। अब आइए आगे। 4,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है। एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए। 50 शेयर नोट पेड मोहन, 30 शेयर नोट पेड सोहन। तो एक ने 50 नहीं दिए, एक ने 30 नहीं दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 8,000 8,000। और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में तुम्हारा कितना हो गया, 4 या 12। 12 में से 5 कर दो, 150 रुपये हटा दो, 11,850। ऐसे ही हो गया तुम्हारा 2,000। इसमें से तुम कितने हटा दो, दो ये वाले हटा दो, ये शेयर हमारे। तो 20 का अंतर आया, क्योंकि 50 पहले से 30 ये रहे, तो 20। ठीक है ना? तो 400 के हिसाब से हमारा वो हो जाएगा। तो आपके 400 शेयर इसमें से 400 रुपये कम हो जाएंगे। ऑथोराइज कैपिटल 4 लाख रुपए है। ऑथोराइज कैपिटल 4 लाख रुपए है। 2,000 शेयर में विभक्त है, 100 रुपए वाले 6% अधिमान अंश, 10 रुपए वाले ये है। तो दोनों की एंट्री अलग अलग करके करनी है, अधिमान की अलग और निर्गमित की अलग। तो इस स्टेप से ये चीज हो जाएगी। प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कितने के हैं, अधिमान 2,000 शेयर है हमारा 20, तो कितने का हो गया हमारा, हो गया 4। 2,000 शेयर 20 के हिसाब से 2 दूनी 4, 40,000। इसी तरीके से एंट्री सारी हो जाएंगी, केवल अलग अलग चीजें दे रखी हैं। अधिमान अंश अलग, निर्गमित इशू क्षमता अंश अलग। ऑथोराइज कैपिटल 4 लाख रुपए, 100 रुपए वाले 2,000 शेयर ये। तो इस टाइप से ही हमारी वही थी, कैश एंड विद बैंक बैलेंस वाला हमने बना लिया। रोकड़ के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। रोकड़ के अलावा परचेस मशीन, मशीन एक HLL लिमिटेड ने उसकी वो बना रहे हैं हम कंपनी में एंट्री। रामलाल एंड सन्स से मशीन खरीदी 75,000 की, जिसका भुगतान 10 रुपए वाले 2,000 इक्विटी शेयर में होना है और 100 रुपए वाले 7.5% प्रेफरेंस शेयर में होना है। 300 शेष का भुगतान नगद किया गया। मशीन अकाउंट डेबिट टू रामलाल एंड सन्स 75,000। बिंग मशीनरी परचेज रामलाल सन्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 7% प्रेफरेंस शेयर। तो बात आती है कैसे कैसे दिया हमने। 10 रुपए वाले 2,000 शेयर तो 20,000, और 100 रुपए वाले 3,000 शेयर तो 30,000, और बाकी जो हमारा बचा वो कैश में या बैंक के अकॉर्डिंग हमने दे दिया। कंप्लीट। अंशों का हरण या जब्तीकरण या अपवर्तन, फॉर फीचर ऑफ शेयर। कंपनी द्वारा विभिन्न मांगों द्वारा अंशों की राशि मांगी जाती है, पर लेकिन कभी कभी कुछ अंशधारी किसी मांग याचना पर अंशों की राशि नहीं दे पाते, तो कंपनी उन अंशों का हरण कर लेती है। कंपनी के अंशों का हरण कंपनी के अंतर नियम के अनुसार क्या आता है। अंशों का हरण करते समय उन पर प्राप्त रकम वापस नहीं की जाती और संबंधित अंशधारी का नाम सदस्य के रजिस्ट्रार से काट दिया जाता है। अंशों जो हरण किए गए हैं उनका पुनर्निर्गमन किया जा सकता है। अंशों के हरण में कंपनी के अंतर नियम दिए गए हैं, उनके अभाव में तालिका ए के नियम लागू होते हैं। अंशों के हरण की विधि। ब्याज में देय राशि के लिए 14 दिन पहले नोटिस। यह वह उपरोक्त सूचना का कोई जवाब नहीं देता तो यह सूचना पुनः भेजी जाती है। यदि वह इस पर भी ध्यान नहीं देता तो अंश हरण कर लिए जाते हैं। मतलब अगर 14 दिन के अंदर नहीं भेजा तो एक बार दोबारा भेजेंगे, और अगर दोबारा वाले में कोई जवाब नहीं दिया तो उसका हरण कर लेंगे। ऐसे सदस्य का नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है। ऐसे अंशों पर प्राप्त राशि अंशरण खाते में अंतरित की जाती है। अब आइए देखते हैं क्या। 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए प्रति, 3 रुपए प्रीमियम, एप्लीकेशन पर 5 रुपए, अलॉटमेंट पर ये हो गया। तो इससे पहले मैं आपको कहूँगा ये जो चीज है, क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। अंशों के हरण की प्रविष्टियां। यदि अंश सममूल्य पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल, मतलब जिसमें हमें कॉल नहीं मिली, टू फॉरफिटेड अकाउंट। जब मांगी गई कुल राशि पूंजी से, यदि आवंटन की राशि प्राप्त हुई हो, जिस याचना पर राशि प्राप्त नहीं हुई,
अब तक प्राप्त रकम, मैंने इसके आगे इसकी चीजें लिख दी हैं, कौन सी चीज किस चीज के लिए हमारी अप्लाई होगी। यदि अंशों पर मूल पूंजी के साथ प्रीमियम की रकम प्राप्त हो गई हो, उपरोक्त दशा में प्रीमियम की कोई भी जनरल पास नहीं होगी। अगर प्रीमियम की राशि रकम प्राप्त हो गई और यदि अंशों मूल में प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कोल्ड अकाउंट टू फॉरफिटेड। ठीक है। यदि अंश बट्टे पर निर्मित हो शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर डिस्काउंट, यहाँ प्रीमियम डेबिट है, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अब बात है प्रीमियम पर है तो डेबिट क्यों है और बट्टे पर है तो क्रेडिट क्यों है। अब हमने निर्गमन करा, मान लीजिए पूंजी के साथ प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई, प्रीमियम जो था हमारा वो प्राप्त नहीं हुआ, वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। और बट्टे पर क्या है, यदि अंश को बट्टे पर निर्गमन है, क्योंकि बट्टे पर निर्गमन क्या, हमें ऑलरेडी पैसे मिल चुके हैं तो उसका वो हरण किए हुए अंशों का पुनः निर्गमन, हरण किए गए अंशों को संचालक मंडल द्वारा पुनः विक्रय किया जा सकता है, लेकिन तभी अंशधारी की वैधानिक समझदारी के समान ही रहती है। ठीक है। इसमें क्या है, पुराने अंशों को बेचा भी जा सकता है और उसकी जो नया अंशधारी उसे लेगा उसके लिए वो सभी वैधानिक विधि अंशधारी के लिए समान ही रहेगी। हरण वाले अंशों को उस रकम से कम पर पुनः बेचा नहीं जा सकता जो उन पर बकाया थी। कंपनी द्वारा जितनी राशि का हरण किया गया अधिक से अधिक उतनी राशि नए अंशधारी को कटौती के रूप में दिया जा सकता है। हरण किए हुए अंशों का पुनः निर्गमन, सम मूल्य पर निर्गमन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पर निर्गमन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, बट्टे पर पुनर्निर्गमन, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तीन तरीके की एंट्री हमारी बनेगी, सम मूल्य, प्रीमियम और बट्टा। अंशरण की बाकी का समायोजन, अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद अंशरण खाते की बाकी को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, किंतु यदि अंशरण पुनर्निर्गमन नहीं किया गया हो तो अंशरण खाते की बाकी को पूंजी संचय में हस्तांतरित नहीं करते। ऐसी दशा में अंशरण खाते चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। अंशरण खाते की बाकी को पूंजी संचय में हस्तांतरित करने पर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आता है। अब आइए क्वेश्चन हमारे, 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, प्रीमियम एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 4 रुपए, 3 रुपए वैसे 1 रुपए प्रीमियम का और फाइनल कॉल पर 5 रुपए। अंशों का हरण कर लिया गया 11 रुपए में पुनर्निर्गमन। 1000 शेयर रकम प्राप्त नहीं हुई, किन पर, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख, 1000 शेयर 2 के हिसाब से 2 लाख शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, तो 3 1 ही हो जाएगी हमारी। 96 कैसा आया, क्योंकि क्या है 4000 शेयर की ये पूरी संबल हो जाएगी, 4000 माइनस कर लो 4 लाख में से 396 बन जाएगा। ऐसी 5 लाख इसका, तो 5000 माइनस कर लो 495। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला इसलिए एंट्री आएगी टू अकाउंट टू फर्स्ट कॉल टू फॉर फ्यूचर। ठीक है। तो 4000 5000 और 2000। ये अलॉटमेंट कैसा आया, ये 3 अलॉटमेंट, 4 अमाउंट ये वाली, 5 ये वाली और 1 ऊपर पहुंच गई ये वाली, 2 फॉरफिटेड शेयर के बचे। हमारी एक चीज रह गई थी यहाँ पर कॉन्सेप्ट के चक्कर में, ये वाली एंट्री जो थी हमारी, इसके बाद एक क्वेश्चन था यहाँ पर, तो सेम टू सेम कुछ इसी टाइप का है क्वेश्चन। ठीक है, जो मैं आगे करा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना, कभी सोचे कि वो क्वेश्चन छूट गया, वो छोटा नहीं है, वो कराया है इस टाइप का, ये इसलिए नहीं कराया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो हमारी ये वाली एंट्री अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट, अंशों का अंतिम याचना से पूर्व हरण। अब आपका मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ये ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख, 5000 शेयर, 10 रुपए का एक है, डिस्काउंट 2 रुपए पड़ती, एप्लीकेशन पर 2.5 रुपए, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, ये ना 2 रुपए डिस्काउंट के हो गए, 200 शेयर का भुगतान नहीं किया गया फर्स्ट पर इतने के बाद, और ये अंतिम याचना के बाद 200 शेयर 10% डिस्काउंट पर पुनर्निर्गमन किया गया, तो ये हो गया। अब देखो आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है, इसमें कुछ नहीं है और इधर आंसर, तो आपको खुद करके देखना है ये वाला क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा हिंट देके बता देता हूँ कैसे कैसे है। देखिए 50,000 शेयर, 5,000 सॉरी, 2.5 रुपए का एक, तो ये तो आ जाएगा ऐसे, और ये वाला भी हमारा इसी तरीके से आ जाएगा डिस्काउंट की एंट्री के साथ। बात आती है मैं इस वाली की एंट्री की आपको बता देता हूँ ये वाली कैसे हो रही है।
क्योंकि ये सारा आप पीछे कर चुके हो। इस वाले के बारे में बता देता हूँ। शेयर कैपिटल 200 शेयर है, 9 रुपए के हिसाब से, क्योंकि कितने में बिक रहे हैं, 9 रुपए में बिक रहे हैं। क्लियर। अलाउटमेंट पर 4 रुपए थे, तो 400। फर्स्ट कॉल पर ये आ गए हमारे कितने, 250, तो हमारे 500 रुपए आ गए। डिस्काउंट कितने का है, अब बात आती है, सारी बात है डिस्काउंट। अंतिम याचना के 200 शेयर 10 मिनट इसमें पुनर्निर्मित किया गया। तो जो डिस्काउंट थे 200 शेयर, ठीक है, उसे छोड़ो। 200 शेयर डिस्काउंट आपका कितना है, 2 रुपए, तो 200 400 हो गए, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पर था। तो 1800 में से ये वाली तीनों वैल्यू माइनस करो, 500। फाइनल कॉल 4800 रुपये आ गई। अब कैसे आई है, वो इस टाइप से आई है। हमारी आनी कितनी चाहिए थी, 5000 शेयर 2 के हिसाब से, ठीक है, लेकिन उसमें से क्या है, 4800 बचे हमारे शेयर, ठीक है। इस टाइप से हमारी अमाउंट आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट और फोर फीचर में हमारी एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन, 10 रुपए वाले 100 समतांश प्रीमियम मेरा मोहन 3 रुपए लास्ट कॉल का भुगतान नहीं कर सका, 15 दिसंबर 2000 कारण और इतने सोन को बट्टे पर निर्गमन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर फ्यूचर, ये आपकी एंट्री हुई है सामने, तो आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17, बट्टे वाले अंशों का हरण। शेयर है 20,000, 10 रुपए का एक, डिस्काउंट 10, 9 रुपए पर हो गया। 800 शेयर अंतिम याचना ना दे सका, ये अंशों का हरण 8 रुपए केवल पुनः हरण को हरण पुनर्निर्गमन के लेखे करें। तो वो हमारे यहाँ पर लेखे हुए हैं, वो पीछे चीजें आप सीख चुके हो। यहाँ पर बता देता हूँ, बस 3200 में से ये 800 माइनस हो जाएंगे, आपका 2400 आंसर आ जाएगा। इस वाले में प्रॉब्लम होगी, 100 मैंने बता दिया है। बट्टे वाले अंशों का हरण, बट्टे वाले अंशों का हरण हो रहा है। 3000 शेयर है, 100 रुपए का एक है। 1000 शेयर भवन के क्रम में निर्गमित क्रय में, 200 शेयर जनता को निर्गमित किए गए। प्रथम वर्ष में 50 रुपए निर्गमित बनगार मांगा गया। तो ये इस तरीके से हमारा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसलिए आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन पूरा उतरा हुआ है और आंसर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।